हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माजिद अली। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, जो कि कंप्लीट फुल डिटेल डिस्कशन होगी नोटिफिकेशन नंबर ऑफ़ 1 और नोटिफिकेशन नंबर ऑफ़ 2 ऑफ 2021 के रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेके, क्योंकि जो सिलेबस जो JKSSB ने जिस हिसाब से आउट किया है, बड़ा कम्प्लेक्स वे में आउट किया है, एनेक्सर में डिवाइड करके आउट किया गया है और दोनों जो है नोटिफिकेशन एक कंबाइंड करके यहाँ पे निकाली गई। तो ये कन्फ्यूज़न जो है वो डबल हो गई। एक तो नोटिफिकेशन कंबाइंड है, उसके बाद यहाँ पे एनेक्सर में यहाँ पे निकाला गया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों की थी स्पेशल एजुकेटर्स की जो पोस्ट थी, उसके बाद रीमेडल यहाँ पे थेरेपिस्ट की यहाँ पे पोस्ट थी कुछ, जो कि यहाँ पे आइटम नंबर 208 और 211 यहाँ पे जो थी। तो उनको बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन थी, वो यहाँ पे नहीं दी गया सिलेबस। तो बच्चे पूछ रहे थे कि उस सिलेबस का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वो मेंशन नहीं है उस सिलेबस का, कब आउट होगा, इसका क्या प्रोसेस है। सो मैंने JKSSB की जो हेल्पलाइन थी उसका मैंने कॉल करके उनसे पूछा कि ये जो आइटम नंबर 208 211 थी, इसका यहाँ पे सिलेबस यहाँ मेंशन नहीं किया गया, क्या रीज़न। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि विद इन डेज़ यहाँ पे जो है वो उसका सिलेबस आउट कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका सिलेबस नहीं निकाला गया, वो अलग से यहाँ पे उनका सिलेबस आउट किया जाएगा। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं एनेक्सर ए में कौन सी पोस्ट आने वाले, क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके बाद हमारे लिए कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो पोस्टेज हैं और उनका क्या क्या सिलेबस है। सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं एनेक्सर ए की जानिब बढ़ लेते हैं। जैसे एनेक्सर ए में हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर ऑफ़ 2 थी, जो उसका हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट था। उसके जितने भी जूनियर स्टेनोग्राफर थे, अगर बात करें स्टेनोटाइपिस्ट थे, जितने भी ये थे, ये सारे आ जाते हैं एनेक्सर ए में। और बाकी जितने भी आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर की कुछ स्टेनोटाइपिस्ट थे, ये सारी एनेक्सर ए में आ जाते हैं। स्टेनोग्राफर के जितनी भी रिलेटेड पोस्ट हैं, क्लर्क की पोस्ट। सो उसके बाद एनेक्सर बी हमारे पास आ जाता है, वो आपने याद रखना है। हेल्थ एंड मेडिकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसमें जो क्लर्क की पोस्ट थी और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, ये हमारे पास एनेक्सर बी में है। और एनेक्सर ए में क्या था, स्टेनोग्राफर की पोस्ट और स्टेनोटाइपिस्ट की थी। सो यहाँ पे अब हम एनेक्सर सी की जानिब बढ़ देते हैं। एनेक्सर सी में यहाँ पे क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। एनेक्सर सी में अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की जो असिस्टेंट मैकेनिकल थे, ये यहाँ पे स्क्रीन मैन, कारपेंटर, टेलर वगैरह जितने भी यहाँ पे जूनियर इलेक्ट्रीशियन वगैरह, जूनियर प्लम्बर, ये एनेक्सर सी में थी। तो डी में तो एक है जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करें ई में भी एक ही है ड्राफ्टमैन की। उसके बाद एफ में ड्राइवर हैं सारे। और जी में जो है यहाँ पे भी ड्राइवर इंक्लूड किए गए हैं, ड्राइवर की पोस्ट ये थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। उसके बाद अगर एच हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो एच यहाँ पे एनेक्सर हमें दिया गया है, उसमें जितने भी जूनियर स्टाफ नर्स थी वो हमारे एनेक्सर एच में आ जाती हैं। उसके बाद जितने भी जूनियर नर्स के यहाँ पे उधमपुर हो गए, कठुआ हो गए, रहसी होगी, सारी एनेक्सर एच में आती हैं। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट उसके बाद एनेक्सर और आ जाता है, एनेक्सर आई, जिसको बच्चों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी। जूनियर सुपरवाइज़र की जो पोस्ट थी वो एनेक्सर आई में यहाँ पे फॉल करती है। आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की पोस्ट है, जूनियर सुपरवाइज़र सब एडिटर की यहाँ पे पोस्ट थी, वो यहाँ पे एनेक्सर आई में यहाँ फॉल करते हैं। अब आपने याद रखना है एनेक्सर ए में क्या था, स्टेनोग्राफर। एनेक्सर बी में जूनियर असिस्टेंट। और उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट एनेक्सर था एच, जिसमें स्टाफ नर्स था। उसके बाद एनेक्सर आई था। और लास्ट पे हमारे पास इंपॉर्टेंट एनेक्सर बच जाता है जे, जिसमें पटवारी की पोस्ट थी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो कि नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2 एंड नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 1 2021 में थी, 2021 की थी, सॉरी। सो इसमें देख लेते हैं आप पटवारी की, देखें आप पोस्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, वो एनेक्सर जे में डालिए। तो एनेक्सर ए में जो हमने स्टेनोग्राफर की देखा था, तो उसमें आ जाता है हमारे पास 60 मिनट का होगा और 60 मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। 60 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटा हमें टाइम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगी हमारे 20 नंबर की विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद होगी जनरल इंग्लिश हमें होगी 20 मार्क्स की। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी हमें 10 मार्क्स की। उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो 10 मार्क्स की हो जाएगी। तो टोटल हमें कितने हो जाएगा, 60 मार्क्स का यहाँ पे सिलेबस होने वाला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं करंट अफेयर, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जैसा सिलेबस है। सो ये था एनेक्सर ए, हमने डिस्कस कर लिया, 60 मार्क्स का रहने वाला। एनेक्सर बी में जैसे जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी, सो जो क्लर्क की पोस्ट थी, जो बाकी जितनी भी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट थी, वो आ जाएंगे एनेक्सर बी में। और ये हमें 80 मार्क्स का होने वाला है और हमें 80 मिनट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 80 मार्क्स का होने वाला है और 80 मिनट हमें मिलने वाले हैं। सो इसमें इंग्लिश हमें 20 नंबर की होगी। उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू 20 मार्क्स का होगा। रीजनिंग हमें 20 मार्क्स की होगी। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर होगा वो 20 मार्क्स का होगा। जो 4 पोर्शन है, तो ये 4 पोर्शन 80 मार्क्स से बनते हैं और हमें 80 मिनट का टाइम होगा। ये था जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो नीचे अगर बात करें हमारे लिए, हमने बाद में देखा था एनेक्सर एच जो है वो नर्सिंग के लिए, यहाँ पे जूनियर स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब एनेक्सर एच पे चले जाते हैं। सो यहाँ पे एनेक्सर एच का ये था, ये यहाँ पे था
एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी यहाँ पे थी, इसमें सिलेबस हमें 10 मार्क्स का। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ हमें 10 मार्क्स की है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 10 मार्क्स की है। उसके बाद न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके ये भी 10-10 मार्क्स किया है। पाइडियाट्रिक यहाँ पे नर्सिंग जो 10 मार्क्स की, काफ़ी लेंथी सिलेबस इन्होंने कर दिया गया, 10 पार्ट यहाँ पे अलग अलग किए हुए हैं। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल यहाँ पे, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ भी 10 मार्क्स किया है। मिड वाइफरी जो है 10 मार्क्स की, यहाँ पे 20 मार्क्स की इंक्लूड की गई है। तो ओवरऑल देखते हैं ये जो नर्सिंग के लिए सिलेबस है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो 120 मार्क्स टोटल रहने वाला है, और 120 हमें यहाँ पे जो है टाइम भी रहने वाला है। एक मतलब 2 घंटे हमें टाइम होगा, और 120 मार्क्स भी होंगे। ये नर्सिंग का सिलेबस बड़ा यहाँ पे वास्ट है। उसके बाद नीचे करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो एनेक्सर रह जाता है वो रह जाता है आई का, क्योंकि जिसमें सारी जूनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट हैं वो एनेक्सर आई में फाल करती हैं। सो एनेक्सर आई में हमें जनरल इंग्लिश होगी 20 मार्क्स की, जैसे जूनियर असिस्टेंट में थी वो सेम ही है। टेंसेज, रीअरेंज ऑफ जंबल सेंटेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल वगैरह वगैरह। सो नीचे बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का, हमें पोर्शन वो भी 20 मार्क्स का मिलने वाला है, तो हमारे टोटल हो गए 40 मार्क्स। उसके बाद बात करें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये भी 20 मार्क्स का हो गए 60 मार्क्स। उसके बाद हम बात करें जनरल साइंस, हमें 20 मार्क्स की मिली। उसके बाद रीजनिंग 20 मार्क्स की मिली। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 मार्क्स मिले। तो टोटल ओवरऑल हमें 120 जो है नंबर का यहाँ पे पेपर होने वाला है, और 2 घंटे रहने वाले हैं जूनियर सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए, जिसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन अलाउड है। सो नीचे अगर बात कर लेते हैं, लास्ट जो हमारी पोस्ट थी वो थी पटवारी की पोस्ट। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इस बार सिलेबस को डिवाइड किया गया है, इसको डिटेल एनालाइज करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में हमें उर्दू पोर्शन होगा। बोथ पार्ट जो है पार्ट फर्स्ट कंपलसरी हैं कैंडिडेट के लिए, और जो पार्ट सेकंड होगा उसमें जो है जर्नल को मिनिमम स्कोर जो है 30 जर्नल जो होगी कैटेगरी उसको 35% करना है। उसके बाद अगर बात करें जो कैटेगरी होंगे उनको 33% यहाँ पे मार्क्स करना। कैंडिडेट कंपीटिंग फॉर ओपन मेरिट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40%, सॉरी जो ओपन मेरिट में होंगे वो 40% यहाँ पे उनको लाना पड़ेगा जो पेपर 2 होगा। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी जो भी बाकी होगी SC EWS बाकी इनको 35%, और बाकी 35% या फिर 33% यहाँ पे इनको मार्क्स यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लाने हैं, तभी उनका वो जो है वो क्लियर होगा पार्ट 2 जो होगा। सो पार्ट 1 में हमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें मतलब जैसे हमारे ये दूसरे एग्ज़ाम होते हैं JK SSB के MCQ टाइप, तो वैसे ही होंगे। 100 मार्क्स का हमें पेपर आएगा। 30 मार्क्स होगी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की, 20 मार्क्स होगा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। उसके बाद जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स की होगी। पटवारी में 15 नंबर का हमें कंप्यूटर होगा, और 15 नंबर की मेंटल एबिलिटी होगी। तो ओवरऑल हमें ये 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। जो पार्ट 2 होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और इसमें हमें 1 घंटा दिया जाएगा, वो भी डिवाइड अलग अलग किया गया है। जो रीडिंग पोर्शन है वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें कैंडिडेट को क्या करना है, आंसर करना है। एक यहाँ पे पूरा पैसेज दिया गया होगा, उसमें से जो हमने आंसर करने हैं वो रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का। उसके बाद रिटन सेक्शन जो हमने कुछ डिस्क्रिप्टिव में लिखना है वो हमें 30 मार्क्स का मिलेगा। लेटर एक लिखना हमने 100 वर्ड का किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन पे 10 मार्क्स का। उसके बाद एक इंग्लिश में पैसेज हो सकता है जिसको उर्दू में ट्रांसलेट करना, या फिर उर्दू में पैसेज हो सकता है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसके बाद एक ऐसे होगा किसी भी टॉपिक पर सोशल रिफरेंस के, वो भी 10 मार्क्स का। सो ये थी पटवारी का सिलेबस, जो कि हमें 2 तरीके से यहाँ पे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट को जो हमें जो पार्ट सेकंड होगा उसमें हर कैंडिडेट को जो मिनिमम जो कैटेगरी के है उसको 33% करना पड़ेगा, और जो ओपन मेरिट में उसको 40% यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे स्कोर, तभी आपका वो आगे इंक्लूड किया जाएगा। सो ये थे कुछ सिलेबस की डिटेल डिस्कस मैंने की। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप यहाँ से जो है ईज़िली अपनी अपनी जो जो पोस्ट जिसके लिए फॉर्म भरा है वहाँ से देख सकें आप किसके लिए एलिजिबल है और क्या सिलेबस रहने वाला है। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।